महीने के अंदर होगा। 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है और हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा गठबंधन इस चुनाव में लग चुका है। फर्क बस इतना है कि अगर हम भोजपुर के हिसाब से बात करें, हम भोजपुर में जाएंगे लोगों को ये बता के कि सारा जिला में पहली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम कर रहे हैं, जो कि अंतिम स्टेजेस पे है। हम जाएंगे जनता के बीच में ये बता के कि इसी आरा में मॉडल अस्पताल का इनॉग्रेशन हमारे खुद जब जेडीयू के गठबंधन में थे तेजू बाबा, उन्होंने किया था, जो आरा में आज जगमग कर रहा है। हम जाएंगे ये बता के कि हमारे पूर्व सांसद आर.के. सिंह जी की अध्यक्षता में बिहियां और आरा को मॉडल स्टेशन बनाने का काम इसी भोजपुर की धरती में हुआ, जो हो चुका है। हम जाएंगे ये कहने कि गरहनी में जो इथेनॉल प्लांट है वो हमारी शोभा बढ़ा रहा है इस जिले की। हम जाएंगे ये कहने कि पटना कोइलवर पुल जो अंग्रेजों के बाद से आज तक नहीं बना था, वही पुराने पुल से हम लोग पटना से कारा जाते थे, आरा से पटना आते थे, वहाँ 6 लेन का पुल आज बन के दंदनाता हुआ खड़ा है। हम जाएंगे अगर लोगों के बीच में ये कहने के लिए कि छपरा से आरा की कनेक्टिविटी आज़ादी के बाद से आज तक पूरी नहीं हुई थी, आज छपरा और आरा की दूरी घट के कितने कम हो गई। तो एक सर्वांगीण विकास जो होता है भोजपुर का, वो एनडीए सरकार ने किया अपने विजन से, मोदी जी के दृष्टि से और नीतीश जी की कार्यकुशलता से। ये तो बात हो गई एनडीए गठबंधन की। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि 30 तारीख का बोर्ड लगा हुआ है कि नकली गांधी जी पधार रहे हैं, उधार के गांधी जी पधार रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, उधार का गांधी मैं कहता हूँ तो बहुत लोग सोचेंगे उधार का गांधी क्यों बोल रहे हैं। इस व्यक्ति को, इस परिवार को अपना नाम लिखने में शर्म आती है। आप लोग सब कुछ चेक कर लीजिएगा, ये मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ। इनके दादाजी का नाम फिरोज जहांगीर गैंडी था, GANDY। ये गैंडी गांधी बना इंदिरा गांधी के समय से, और पिछले 50 सालों से लोगों को बोलते 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 ये गैंडी गांधी परिवार बन गया। इसलिए मैं उधार का गांधी कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को अपना नाम लिखने में शर्म हो, जिस व्यक्ति को अपने कर्मों से शर्म हो, जो व्यक्ति अपने कर्मों के कारण 4-4 बार जाके अदालत में माफ़ी मांग चुका, जो व्यक्ति खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को धमकी देता है। आपको याद होगा, इसी बिहार में चुनाव आयोग को सबसे पहली धमकी सर्टिफाइड चारा चोर साहब ने दी थी। उनको कोर्ट ने सजा दी है, सर्टिफाइड चारा चोर, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट की सजा है। उन्होंने कहा था कि TN शेषन तत्कालीन चुनाव आयोग को बांध के यहीं भैंसिया के साथ बांधेंगे। उनके फेमस बोल थे। आज उसी तर्ज पे ये उधार के गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो ये जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे, इनको कहीं से खींच के मारेंगे। ये सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है क्या? आप इस देश के बाप हैं, क्या हैं आप? संविधान से ऊपर हैं। दादी ने आपकी संविधान को कुचला था। वोट चोरी की आप बात करते हैं। अगर वोट चोरी की सजा में किसी एक व्यक्ति का चुनाव रद्द हुआ है और वो जेल जाने का जिसको ऑर्डर आया, तो वो एक ही थी, आपकी दादी इंदिरा गांधी जी, जिनका चुनाव रद्द किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी वोट चोरी हुई कश्मीर में 1987 में राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला के द्वारा, जिसके कारण कश्मीर में आतंकवाद पनपा। ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़। 1989 में चुनाव हार गए तो राजीव गांधी को बैलेट में दिक्कत लगने लगा, उनको EVM चाहिए था। आज 2025 में पुत्र लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनके नाम पे तो एक कविता बन गई है कि सफलताओं का मिथक हूँ, असफलताओं का शतक हूँ, हाँ मैं राहुल हूँ। डेविड भी मैं, दत्तात्रेय भी मैं, अपने आप में एफिडेविट भी मैं। चुनाव आयोग बोल रहा है एफिडेविट के साथ दीजिए, क्योंकि ये नियम कहता है, संविधान कहता है। हम एफिडेविट देंगे? आप चंद्रमा से आए हैं। अगर आप इस देश के संविधान, इस कानून को नहीं मानेंगे, तब क्यों आए यहाँ पर? अगर इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में, संवैधानिक संस्थाओं में आपका भरोसा नहीं है, आपको ED पे भरोसा नहीं, IT पे भरोसा नहीं, CBI पे भरोसा नहीं, चलिए माना आप करप्शन के चार्जेस में बेल में है इसलिए आपको भरोसा नहीं है, लेकिन साहब आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। उसी चुनाव आयोग में जिसमें सारे दल, कोई भी राजनीतिक दल तभी बनता है जब वो चुनाव आयोग के पेट से निकलता है, मतलब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाता है, तभी वो दल बन सकता है, तभी वो चुनावी प्रक्रिया में आ सकता है। आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर आपको कह दे तो आप कह दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट इनफॉलिएबल है। राम मंदिर का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट पे, आपने कहा कि ये निर्णय ठीक नहीं है। आपको दिक्कत किससे है? आपको दिक्कत भारत से है। सच्चाई यही है कि आपको दिक्कत भारत से है।
ये पूरी जो नौटंकी यात्रा हो रही है, ये नौटंकी यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, लोगों में भ्रम फैलाओ, अराजकता फैलाओ, एक व्यापक क्योस हो जाए, लोगों को मजबूर करो सोचने पे कि उनको सिस्टम में विश्वास ना रहे। ऐसी अराजक सोच वाली पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, जिसने 60 साल तक इस देश पे राज किया। यहाँ बात हो रही है विकास की, यहाँ प्रधानमंत्री हम लोग बात करते हैं 2032 तक बिहार को विकसित राज्य बनाना है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, सर्वश्रेष्ठ चौथी इकॉनमी पे मांग गए हैं, लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं, विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज का जाल बिछ रहा है पूरे बिहार में। आज आरा से जाने वाली हर सड़क को देखिए, चाहे आरा मोहनिया देखिए, आरा सासाराम अभी 4 लेन ऑलरेडी पास हो चुका। क्या एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो शुंभ निशुंभ की जोड़ी लेके निकली है कि वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी। बिहार राजनीतिक सबसे जागृति का क्षेत्र है, राजनीति की शुरुआत बिहार से होती है। और बिहार के लोगों के विवेक पे आपको इतना कम भरोसा है कि यहाँ बिहार के लोगों की कोई वोट चोरी कर लेगा। अरे गांव में कहावत है कि खून दे दे वोट नहीं दे, और जबरदस्ती कोई वोट लेने की कोशिश करता है ना तो गया वो जमाना बूथ टूटेगा, कुटाई हो जाती है। यहाँ तो वो सोचे नहीं। आज जवाब दें, किसके वोट कटने से दिक्कत हो रहा है, ये दिल किसके लिए मचल रहा है, फट 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 धड़कने किसके लिए बढ़ रही हैं? रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। चुनाव आयोग ने तो आप लोग के सबके जिले में भी आ गया, 58 घंटे के अंदर लिस्ट अपलोड कर दी है, जितने मरे हैं, जितने स्थानांतरित हैं, जितने डुप्लीकेट हैं, वो लिस्ट अपडेट किए हुए 24 घंटे से ऊपर हो गया। अभी तक क्यों नहीं ऑब्जेक्शन दिया किसी ने? 30 अगस्त अगर नहीं ऑब्जेक्शन आता है, 65 लोगों ने भी धरना दिया है क्या आरा में? 65 लाख के वोट, जिसमें 22 लाख मृत हैं। ये चाहते हैं कि मृत लोग का भी भाई वोट बन जाए। तो माननीय राहुल गांधी जी को कहिए, उधार के गांधी जी को, एक राष्ट्रीय मृत आयोग बना देते हैं और चेयरमैन बना देते हैं इनके परनाना को, जवाहरलाल नेहरू को। मरे हुए लोग का ही वोट सुनिश्चित कर देंगे, ऊपर से लोग वोट देंगे सीधा। कोई मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी डिवाइस की जाएगी ना। मजाक बना दिया है सिस्टम का भाई। SIR के लिए आप नौटंकी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़े बड़े, 3 नाम दिखाते हैं और तीनों नाम क्लेम आके करता है कि नहीं हमने 2 वोट या 3 वोट हमारा हमने नहीं दिया, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जब आप क्लेम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी है तो ठीक तो SIR ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। और फिर SIR के मुद्दे पे आप पार्लियामेंट भी नहीं चलने देते हैं कि SIR बिहार में क्यों हो रहा है। मतलब क्या है ये? देश पे एक परिवार की हुकूमत और बिहार में दूसरे परिवार की हुकूमत। नकली गांधी या छोटा रिचार्ज के चक्कर में बिहार और देश बर्बाद होते रहेगा क्या? छोटा रिचार्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा रिचार्ज आजकल रोज दिन डायलॉग देना शुरू कर दिया प्रोसेसर। छोटे रिचार्ज बस खुलते जा रहे हैं लेकिन रिचार्ज हो गए छोटे एक्चुअली। इनका एक विजन नहीं है बिहार के बारे में, इनको ये समझ में नहीं आता है। माता पिता ने आग तापते हुए 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री काल बिता दिया, पुत्र 9वीं फेल हैं। अब बात करेंगे फन्ने खां जैसी। एक चीज पर कल नहीं है, एक चीज पे कोई सवाल पूछने लगे तो नहीं चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, हम लड़ेंगे। अरे किससे लड़ेंगे? देश से लड़ोगे? और ये उधार के गांधी तो कह चुके हैं कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। ये सब बातें आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिला स्तर पे ये जाना, लोगों के दिल में ये जाना बहुत जरूरी है कि ये आदमी, ये पूरा ग्रुप देश के खिलाफ अब काम कर रहा है। भाजपा